जय जोहार संगवारी हो सब्सक्राइब करो आपके अपन यूट्यूब चैनल श्रद्धा भक्ति ला और घंटी के बटन ला दबा के संगे संग ऑल नोटिफिकेशन ला घलो दबाहू जेमे आप मला देखे बर मिलही रामायण भक्ति के गीत के वीडियो सबसे पहले। बोली लखन से रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह विद्वानुभागम पाणौ महाशरद चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लाली लाली चुनरी में सोने धरी लुगरा लाली लाली चुनरी में सोने धरी लुगरा अंग अंग गहना सजाए अंग अंग गहना सजाए ये मुर्दाई कोने तोरे रूप से जाए ये मुर्दाई कोने तोरे रूप से जाए। लाली लाली चुनरी में सोने धरी लुगरा लाली लाली चुनरी में सोने धरी लुगरा
मुनिदाई कोने तोरे रूप सिर जाए, हे मुनिदाई कोने तोरे रूप सिर जाए, हे मुनिदाई कोने तोरे रूप सिर जाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री रामचरितमानस के अनन्य अनुरागी श्रोता बंधुओं, ममतामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, घर आंगन को किलकारी से गुंजायमान करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, समस्त आने जाने वालों को प्रशंसा पुष्प संप्रेषित करते हुए आदरणीय मंच संचालक महोदय जी एवं आयोजक समिति के समस्त सदस्यगण, आप सबके पावन चरणों में वंदना मानस परिवार पड़की भाट का सत सत नमन प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम की पावन वसुंधरा में रामचरितमानस रूपी अविरल धारा प्रवाहित हो रही है और उस अविरल धारा में आप लोगों ने हमें सम्मिलित किया। इसके लिए हम आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, आयोजक बंधुओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, ऐसे पुण्य पावन आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड, जहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि विनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जनी, कब होता जय मति मोरी। भगवान श्री राम, लखनलाल जी महाराज और माता सीता का आगमन अत्रि मुनि के आश्रम में होता है। अत्रि मुनि जिनका सारा जीवन भगवान की सेवा में बीत गया, जिनका सारा जीवन भगवान के चरणों में प्रेम करते करते बीत गया, जिनका सारा जीवन सत्संग में बीत गया, ये वो अत्रि मुनि। और संतों का क्या चाहते हैं संत तो केवल ये चाहते हैं, उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है भगवान की प्राप्ति, और आज वही लक्ष्य उनके जीवन का पूर्ण हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। और भगवान के पास देखिए, भक्ति की भावना ऐसी होनी चाहिए कि भगवान को खींच लाए, और ऐसा ही कार्य अत्रि मुनि के मन में था। ऐसा काम अत्रि मुनि ने किया जिनके कारण भगवान आज भगवान के पास उनको जाना नहीं पड़ा, बल्कि भगवान जो है स्वयं उनके आश्रम में आ गए। परम पिता परमात्मा राम, लखनलाल जी महाराज और माता सीता, तीनों के तीनों का आगमन उनके आश्रम में हो गया। इसलिए तो कहा गया कि संतों का संग बड़ा दुर्लभ होता है, सत्संग बिल्कुल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही गई किसी संत ने कि राज मिले सब साज मिले, गजबाज मिले मन वांछित पाए, तात मिले पुण्यमात मिले, सुत भ्रात मिले बनिता सुखदाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाई, सुंदर साज मिले सब ही पर संत समागम दुर्लभ भाई। और वही उन्हीं संतों के घर में आज भगवान का आगमन हुआ। अत्रि मुनि को पता चलता है कि भगवान का आगमन हुआ है मेरे घर में, और हमरो मन के घर में जब कोई सगा का आगमन होते तो कितना प्रसन्नता होते कि हाँ हमारे घर में सगा आ है, तो बिल्कुल उत्साहित रहते मन है। और ये तो कौन रही, तो परम पिता परमात्मा के आगमन हो इस घर में, तो वो तो उत्साहित होना ही होना है। अत्रि मुनि जी जो है, अब भाई भगवान आ रहे हैं तो भगवान की स्तुति कैसे की जाए, भगवान को कहाँ पे बिठाया जाए, तो फिर आए उसके बाद भगवान को आसन पे बिठाए, चरणों को पखारा, क्योंकि परमपिता परमात्मा का आगमन हुआ है घर में, आश्रम में, और चरणों को पखारा और फिर चरण कमल में बैठ गए और कहते हैं कि हे प्रभु, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि विनती करी मुनि नाई सिरु, मुनि ने विनती की और सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को ना छोड़े। केवल संतों का यही स्वभाव होता है, वो तो धन दौलत नहीं चाहते, वो तो रुपया पैसा नहीं चाहते, अरे वो तो जो जीवन के सांसारिक जो मोह है उनसे दूर होते हैं। और आज अत्रि मुनि उन्होंने भी यही कहा कि प्रभु, मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल में हमेशा रसपान करता रहे, आपके चरण कमलों का हमेशा रसपान करता रहे प्रभु, बस यही आप मुझे वरदान दीजिए। और भगवान प्रसन्न हो गए।
अब उधर कौन आती है, क्योंकि संग में कौन आई है, माता सीता जी आई हुई है। तो संग में माता सीता आई है, तो माता अनुसुईया, सती अनुसुईया जिनको कहा गया, सती अनुसुईया माता सीता जी को अंदर आश्रम में ले जाती है। अब स्त्री है तो स्त्री का स्वागत स्त्री ही करेगी, तो फिर अंदर आश्रम में ले गए और एक सास की भांति उनका सम्मान करती है। और जब सास की भांति सम्मान कर रही है तो फिर बहू का भी कर्तव्य बनता है कि उनका सम्मान करे। तो प्रणाम किया माता अनुसुईया को। यही है ना, आज भी सास बहू की झिकझिक होती है। अगर सास लोग ये कहे कि हाँ बहू हमार बेटी ऐसा रागो, तब बिल्कुल बहू मन बिल्कुल मोट ढाले गारंटी देता हूँ, बिल्कुल बहू मन आपला माँ के समान प्रेम दी। पहली शुरुआत तो करो, सास मन हम बहू अपन बेटी बनाए के। तो फिर वैष्णव ढंग के माता अनुसुईया जोन है, माता सीता अपन बहु वसन प्रेम दिस। अब अंदर आश्रम लेगिस और का पहनिस, तो गोस्वामी जी महाराज लिखे कि दिव्य वसन भूषण पहिराए, जी नित नूतन अमल सुहाए। ऐसा वस्त्र दिया कि कभी गंदा नहीं होता। हम सब कपड़े पहनते वो हर दिन गंदा होता है, लेकिन माता अनुसुईया भैया सती अनुसुईया है। एक कथा आती है, आप सबने सुना होगा। माता अनुसुईया के बारे में त्रिलोक में चर्चा थी। अब पहली का है मोबाइल फोन के जमाना रहा है नहीं, तो कर काम लोग कौन करे, नारद जी महाराज है। तीनों लोकों में घूमे नारायण 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 करके। तो तीनों लोकों में जब घूमे ना, तो एक दिन नारद जी महाराज जो है नारायण करते करते कहाँ गिस, त्रिदेविया मन कर चल दिस। माता सरस्वती, पार्वती, माता लक्ष्मी मन करा। अब गिस तो फिर बोले कि हे माताओं, धरती पर एक ऐसी सतीव्रता है, एक ऐसी सतीव्रता नारी है, पतिव्रता नारी है, जिनके कारण जिनके समक्ष दुनिया में कोई है ही नहीं, जिनके कारण जिनके समान दुनिया में कोई है ही नहीं। तो फिर तीनों जन माता मन बोलते हैं कि अरे हमन हाँ सती नारी मन यहाँ आए हवन, यहाँ खड़े हैं, और हमर मन ले बढ़ के कौन है। काबर स्त्री मन के एक ठन कारत है। अब अवगुण कहा है कि कमजोरी कहा है कि अपन मन के सिवा दूसरा मन के प्रशंसा नहीं सुन सके। तो फिर तीनों जन माता मन कथे नारद जी महाराज ला कि हे नारद जी महाराज, हमन एकरा खड़े हन त्रिदेविया मन और हमन मन ले बड़की ते बतात हस कि अनुसुईया जोन है वो संसार में सबसे बड़े सतीव्रता नारी है, तो का हमन हनोहन। तो फिर अब भड़क के तीनों देविया मन है कि हमार से बढ़ के अनुसुईया बतात है। तो फिर अपन पति मन करा गेस काकर करा, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर करा। अब गिस तीनों जन के मुंह फुले। तो फिर बोले का बात हो गए, मुंह काबर फुले है। तो फिर बोले नारद जी महाराज जो है हमर मन करा के कोई और के प्रशंसा करत रही कि यह संसार में बड़े जन सतीव्रता नारी है, तो कहा मन नोहन जा परीक्षा लेके आओ। अब का है पति मन करा ऐसा समस्या होते कि बात ला नहीं मानी, तब फिर बड़ा गड़बड़ हो जाते। अब के दिले मुंह फुली, कहीं खाना पीना नहीं मिले, तब फिर गड़बड़ हो गए। अब घर के संचालन तो माता मन ला करना होते, तो बात ला भी मानना पड़े। तो फिर तीनों जन माता मन के बात ला त्रिदेव मन मान के माता अनुसुईया करा चल रहे। और का होते, आइए एक भजन के बाद चर्चा करेंगे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, तेरे दरबार में हमने बात जब देखी, इनायत की नजर तेरी हर एक पर एक सी देखी। बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पर बनी देखी, और तुझे देते नहीं देखा
मगर झोली भरी देखी। दिल पे तू राम नाम की, अरे दिल पे तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा साबिरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा साबिरा, दिल से बुला के दे। दिल पे तू राम नाम की, दिल पे तू राम नाम की जरा रोटी जला के दे। आएगा 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 मेरा साबिरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा साबिरा, दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है ओ भक्ता, बाबा के हाथ है ओ भक्ता, बाबा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मिटना क्षण भर की बात है ओ भक्ता, क्षण भर की बात है ओ भक्ता, क्षण भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा जरा ताली बजा के दे। एक बार जोरदार ताली हो जाए रामभद्र भगवान के नाम पे। बोली रामभद्र भगवान की जय। पीछू डालने आवाज नहीं आती। रामभद्र भगवान की। आएगा 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 मेरा साबिरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा साबिरा, दिल से बुला के दे। अरे मस्ती भरी रात है, मेरा बाबा मेरे साथ है। मस्ती भरी रात है, मेरा बाबा मेरे साथ है। जागर का ले लो मजा, अरे डरने की क्या बात है। होंगे वाले न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे वाले न्यारे न्यारे रे, होंगे वाले न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे वाले न्यारे न्यारे रे। होगा असर दुबा में तो बोलेगी मूर्ति ओ भगता, बोलेगी मूर्ति ओ भगता, बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी है ये करते हैं पूर्ति ओ भगता, करते हैं पूर्ति ओ भगता, करते हैं पूर्ति। करते अगर यकीन नहीं, करते अगर यकीन नहीं तो आज मांग दे। आएगा 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 मेरा साबिरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा साबिरा, दिल से बुला के दे। अरे दिल पे तू राम नाम की, दिल
आवाज नहीं आते को कर बोली रामभद्र भगवान की अब त्रिदेविया मन गुस्सा हो गए। अब गुस्सल किसे शांत किए जाए, तो फिर त्रिदेव मन कर गई। त्रिदेव मन बोली चलो ठीक है, अब बात तो मानना पड़ी भाई, पत्नी मन के बात नहीं मानबो तब फिर गड़बड़ हो जाही। तो फिर कहाँ गईस, माता अनुसुईया करा। अब माता अनुसुईया करा गईस, अब का वेश बना के गईस, ब्राह्मण के वेश बना के। कई जगह ऐसे ऐसे चीज है जी हाँ ब्राह्मणे मन कर सकते। अब देखो के जन आदमी मन ब्राह्मण के वेश बनाई रामचरितमानस में। हनुमान जी महाराज 3 घाल ब्राह्मण के वेश बनाई। कहाँ कहाँ, एक तो जब भगवान ला जानना रथे तब ऋषिमुख पर्वत में, और दूसरा जगह कब बनाई जब लंका नगरी की यात्रा करी तब ब्राह्मण के वेश बनाई। कौन ला जानने पर, विभीषण जी महाराज ला जाने पर कि ये कौन है। अब ओकर बाद तीसरा बार कब ब्राह्मण बनी, जब भगवान भेजिस की जा हनुमान जी काबर भरत तो मोर पगला है प्रेम में, अगर एक दिन भी अगर लेट हो गए मोला अयोध्या जाए में तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाही, ना जाने भरत महाराज का कर डारी। तो फिर हनुमान जी महाराज ला भेजिस तो ब्राह्मण का वेश बना के गिस। तो आज और रावण है जब माता जानकी हरण करिस तब का वेश बनाइस, तो ब्राह्मण के वेश। और हनुमान जी महाराज जब कहाँ जाते रहे संजीवनी बूटी लाए बर, तो फिर वहां पे काल ने भी ब्राह्मण के वेश बना के बैठ गए। तो फिर कई जगह ब्राह्मण के वेश का ब्राह्मणों के ऊपर पूरा संसार विश्वास करते। आज भी हमन ब्राह्मण ला देवता के रूप में पूछथन, पुरोहित बलाथन। जो हर कार्य है, जो शुभ कार्य बोले या फिर मरनी में कोई पूजा पष्ट हो तो बिल्कुल ब्राह्मण देवता उपस्थित हो जाते और बिल्कुल होकर देवता के रूप में पूजे जाते ब्राह्मण देवता। तो फिर तीनों त्रिदेव मन ब्राह्मण के वेश बनाइस और ब्राह्मण के वेश बना के देवी के समक्ष गीस का कर अनुसुईया माता की बोली भिक्षाम देही देवी, भिक्षाम देही। अब घर में आई कोई ब्राह्मण देवता, वो ब्राह्मण देवता का कोई भी अगर साधारण व्यक्ति आई भिक्षा मांगे बर तो बिल्कुल कम से कम 1 गिलास चावल तो घर ले निकलते। अब माता अनुसुईया बाहर निकली, देखते 3 जन ब्राह्मण देवता द्वार पे आ है। बोले प्रणाम ब्राह्मण देवता, बैठिए। और फिर अंदर से काले फल फूल लले धर के, तो बोले ये लीजिए ब्राह्मण देवता भिक्षा। तो ब्राह्मण देवता मन अब तो अलग उद्देश्य तो अलग है, होकर मन के भिक्षा मांगे के तो नहीं है, परीक्षा ले बर आहे काकर माता अनुसुईया के ओकर सतीव्रत धर्म के परीक्षा ले बर आहे। त्रिदेविया मन हा भेजे है। तो फिर इस और बाद बोले भिक्षाम देही देवी। तो माता अनुसुईया जो है वो फल लेके निकलते, बोले ले लो ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण देवता मन का कहते नहीं देवी हमन तो मल्ला नहीं खान। तो बोले का चाहिए, तो बड़ा अटपटा सा एक मांग कर देते त्रिदेव मन हा। बोले हमको आप स्तनपान करना है नग्न अवस्था में। अब माता अनुसुईया चंभित हो गए, अरे ऐसी अजीब टाइप की अटपटी भरी बातें एक तो राक्षस करते हैं या तो फिर देवता कर सकते हैं, दोनों में से एक है। तो फिर जब ध्यान लगा देखिस ना माता अनुसुईया, तो फिर कौन रही से भैया त्रिदेव मना है परीक्षा लेबर। माता अनुसुईया समझ गए। अब अपन पति देव बोलिस स्तुति करिस पति के, बोले स्वामी आज तो मोर किस्मत खुल गए कि त्रिदेव मन हा मोर परीक्षा ले बरा है और वो परीक्षा मोर सफल होना है। बताओ। पतिदेव आदेश करिस और वो आदेश मान के माता अनुसुईया जोन है कमंडल की जल ओकर मन ऊपर छिड़क दिस, स्तुति करिस, कमंडल की जल लिस ओकर मन ऊपर छिड़क दिस। और जैसे छिड़किस देखो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर तीनों जन के ऊपर माता अनुसुईया, तीनों कौन हरे त्रिदेव हरे, जगत के पालन करता, संहार करता और रचयिता, तीनों मन माता अनुसुईया घर के है।
अब तीनों के ऊपर जल छिड़क दिस और जैसे जल छिड़किस था तो तीनों जन जो है वो 6-6 महीना के बालक बन गए। अब मांग भी उसने करे स्तनपान करे के, अब स्तनपान करो कहते ना नल लइका मन। तो फिर तीनों जन जो है वो मन 6-6 महीना के बालक बन गए। कहीं कहीं कथा सुने हो कोई ला वामन भगवान के महतारी बने के सौभाग्य मिले, माता कौशल्या ला भगवान राम के महतारी बने के सौभाग्य मिले, माता यशोदा कहा जाए या देवकी कहा जाए ओ मल्ला भगवान श्री कृष्ण की माता बने के सौभाग्य प्राप्त हुई। लेकिन तीनों जन त्रिदेव के माता बने के सौभाग्य कौन ला मिले? तो केवल माता अनुसुईया ला। कितना बड़े सौभाग्य, जगत के पालनहार संहार करता रचयिता तीनों जन के माता बने के सौभाग्य अगर कोई मिले तो वो माता अनुसुईया ला। अब शर्त ये रखिस कि हमला स्तनपान करना है तो बिल्कुल जैसे बोले रही वो शर्त के हिसाब से स्तनपान कराया गया उनको। और उसके बाद वो मल्ला पालना में सुला दिस, पालना में तीनों जन देवता मल्ला ब्रह्मा विष्णु महेश ला तीनों जन देवता मल्ला पालना में सुता दिस और सुताइस। अब बहुत दिन हो गए वो मल्ला नान को लइका बना दे है ना। अब चाहते तो मन बिल्कुल अपन रूप में आ सकते, लेकिन भाई सतीव्रता नारी है और सतीव्रता नारी के आज प्रताप है कि वो मन लइका बन गए है। और जब है वहाँ मल्ला अपने रूप में लाही, जिन रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश में लाही तब है आही, ये भगवान की कृपा। तो फिर तीनों जन जो है पालना में झूलत है और पालना में झूलत है। अब इतनी कौन परेशान? तीनों जन देवी मन परेशान, एक दूसरा कराइस, माता लक्ष्मी माता सरस्वती कराइस, फिर दोनों कोई पार्वती करागिस। बोले अई तक दिन ले तो हमार पति मन जाए परीक्षा ले बर तो जल्दी जल्दी आ जाए, अब तो अब बड़ दिन हो गए कैसे नहीं आते। तो फिर तीनों जन में बातचीत चलत भी बेरम कौन टपक गए? नारद जी महाराज। अब नारद जी महाराज तो बोलिस कैसे नारद आगे लगाए बर तो पहली नंबर हस, अब हमार पति देव मन कहाँ है बता? अतक दिन हो गए परीक्षा ले बर गे रही से, तो परीक्षा में जल्दी दूसरा परीक्षा ले बर जाए तब तो जल्दी आ जाए, लेकिन अब कैसे अपर दिन हो गए, कहाँ है हमार पति मन? तो फिर कथे कि माता अब तुअर पति मन ला भुला जाओ। कबर भुलाबो? तो बोले ओ मन तो लइका बन गए है। कौन लइका बना है? तो माता अनुसुईया है। तो मन तो भेजे रहे हो का बने परीक्षा ले हो कही के, अब परीक्षा ले बर गए है और वही परीक्षा में मन खुदे फंस गए है। तीनों जोन है लइका बन गए है, अब तुमन कैसे करो तू मन जानो। अब ओ मन लइका और तुमन यहाँ बड़बड़, तो माता अनुसुईया का करी? अब तुमन जानो भाई तुम्हारे पति मन के बारे में। तो फिर तीनों जन माता मन कथे अब नारद से तो कुछ नहीं हुए अब हमो मन कुछ नहीं कर सकन, हमो मला घमंड रही से अब हमरो मन के घमंड चूर चूर हो गए। वाकई में जेन हा त्रिदेव ला नान नान लइका बना सकते हो माँ का शक्ति नहीं है, वो का नहीं कर सके, बिल्कुल वो सतीव्रता नारी है। अब तीनों जन गिस माता मन है, अब गिस बोले प्रणाम माता। तो वो माता अनुसुईया कथे प्रणाम, कहिए कौन है आप? अब तीनों जन मन का बोले कौन है? तो बोले हमन तोर बहुवन माँ, तोर बहुवन का बर तीनों जन मन ओकर बेटा बन गए है, तो फिर हमन तोर बहु हरन। तो माता अनुसुईया कथे कि यार मोर बहु, मोर तो लइका मन नान नान है, वो 3 जन तुमन कहाँ लाग गयो? तो फिर चरण ला पकड़ के बोलते कि माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि हमसे भी बढ़कर कोई सतीव्रता नारी है, लेकिन आप धन्य हैं जो जिसने त्रिदेवों को अपना बेटा बना लिया। कृपा कर्मा और हमर मन के तीनों जन पति मल्ला न लहुटा दे हमला, काबर ये काम लहुटाए काम सिर्फ ती इच्छा कर सकथस, काबर बेटा ती बनाहस और ओ बेटा मल्ला हमर पति बनाए के काम ती इच्छा कर सकथस। तो फिर माता अनुसुईया ओकर मन के अनुनय विनय मानिस और फिर अनुनय विनय मान के कमंडल के जल छिड़किस और कमंडल के जल ला छिड़किस और फिर ओ त्रिदेव मन अपन रूप में आ जाते। तो ये सतीव्रता नारी की कथा और सतीव्रता नारी की पुण्य प्रताप
सतीवता नारी का रत्ना सकते कि जेन हाँ त्रिदेव ला भी बच्चा बना सकते। ये वो सती व्रता माता अनुसुईया जैन करा आज माता सीता आ है। आओ आगे चर्चा एक भजन के बाद। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। दाई मोर पथरा के भगवान, मोर पथरा के भगवान, दाई मोर पथरा के भगवान। कोनो लाते छोलिया बनाए, कोनो लाते छोलिया बनाए, कोनो ला धनवान, कोनो लाते छोलिया बनाए, कोनो ला धनवान। दुहिला मैं जाने उदाई, मोरे पथरा के भगवान। दुहिला मैं सबसे उदाई, मोरे पथरा के भगवान। कोनो लाते झोलिया बनाए, कोनो ला धनवान, कोनो लाते झोलिया बनाए, कोनो ला धनवान। दुहिला मैं जाने उदाई, मोरे पथरा के भगवान। दुहिला मैं सबसे उदाई, मोरे पथरा के भगवान। सतयुग बातें सती कहाए, शिव भोला के नारी, शिव भोला के नारी भवानी, शिव भोला के नारी। भस्मासुर लभ संपर नारी, जगमा होगी न्यारी, जगमा होगी न्यारी भवानी, जगमा होगी न्यारी। कोनो लाते दानव बनाए, कोनो लाते दानव बनाए, कोनो लाए निशान। दुहिला मैं जाने उदाई, मोरे पथरा के भगवान। दुहिला मैं सबसे उदाई, मोरे पथरा के भगवान। त्रेता बातें सिया कहाए, रामचंद्र के नारी, रामचंद्र की नारी भवानी, रामचंद्र की नारी। रावण के अभिमान लटोरे, जगमा होगे न्यारी, जगमा होगी न्यारी भवानी, जगमा होगी न्यारी। कोनो लाते बैरी बनाए, कोनो लाते बैरी बनाए, कोनो ला मिटान। दुहिला मैं जाने उदाई, मोरे पथरा के भगवान। दुहिला मैं समझे उदाई, मोरे पथरा के भगवान। द्वापर माँ द्रौपदी कहाए, पांचों पांडव के नारी, पांचों पांडव की नारी भवानी, पांचों
तो माता अनुसुईया माता शीतल समझाते हैं कि बेटी देखो, अंदर आश्रम में लेगी और नारी धर्मक शिक्षा देते माता अनुसुईया माता शीतला। तो फिर बोलिस कि बेटी संसार में नारी के 3 रूप है। पहले रूप कौन? बेटी के रूप में, जब पिता के घर में रहते ना और बेटे के बारे में बड़ा अच्छा बात बोलते, सबका कवि मनहा कि ओस के एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती हैं बेटियां, रोशन करेगा बेटा सिर्फ एक वंश को, पर दोनों वंशों के लाज को ढोती हैं बेटियां, ढोती हैं बेटियां। दोनों नहीं हैं यारो एक दूसरे से कम, हीरा है अगर बेटा तो मोती हैं बेटियां। कांटों की राह उम्र सदा चलती रहेंगे, औरों की राह फूल हैं, बोती हैं बेटियां, बोती हैं बेटियां। और वो बेटी जब वयस्क हो जाती है तो कहते हैं ना, बेटी जब वयस्क हो जाती है तो ब्याह रचाना ही पड़ता है, दर्द भरा हो चाहे मन में विदा कराना ही पड़ता है। 16 सावन बीत गए जिन बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए 2 हाथ किसी का 2 दिन की शहनाई में। जब बेटी मन बड़े होते तब फिर बिहाव कर लाखे दाई ददला, और जब बिहाव होते ना तो फिर पति के संरक्षण में आते, और पति के संरक्षण में आके ओकर परिवार ला आदर्श बना के जब कोई संतान ला जन्म देते तो वहाँ पत्नी के दर्जा बढ़ के का हो जाते, नारी रूपा परिवर्तित होकर के महतारी बन जाते। और महतारी 3 रूप हो गए, बेटी, नारी और महतारी। तो 3 रूप होते नारी के, और जीवन भर त्याग करना पड़ते नारी मल्ला। बेटी रहो तब फिर पिता के संरक्षण में पिता के हिसाब से कार्य करना पड़ते, और पत्नी बनो तब फिर पति के हिसाब से कार्य करना पड़ते, और फिर माँ बनो तब फिर बेटा के हिसाब से चले लगते। तो जीवन भर अपन लिए तो कुछ कर ही नहीं पाए कोई, केवल अपन परिवार के लिए सुबह से लेकर शाम तक। तो ये नारी का एक स्वरूप। तो इसलिए माता अनुसुईया कहती है माता सीता से कि बेटे नारी के 3 रूप हैं। और आगे कहती है कि वैसे नारी का जीवन बड़ा त्यागपूर्ण होता है। और बेटी सीता देखो, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनि राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो शिव न तेहि। माता अनुसुईया कहती है कि बेटी देख, माता पिता भ्राता ये मन हितकारी है रे, लेकिन कब तक हितकारी है रे? एक समय तक। लड़का मन है, लड़की मन जब ज्यादा बड़े बाढ़ी तहन फिर माता पिता के टेंशन चालू हो जाते कि यही सगा नहीं आते, हमार बेटी के बिहाव कैसे नहीं होते। अब माता पिता मन टेंशन नहीं लेते तो वो बगल वाले मल्ला ज्यादा है कहते नहीं भैंसा सिंह भैंसल भारी नहीं लागे तो देखियल भारी लागते। तब बेटी हाँ बड़े हो जाते तब फिर काकर समस्या बढ़ जाते, समाज मन बोले धर लेते बेटी बड़े हो गए बिहाव करो। तो माता पिता मन ला पता नहीं चले कि बेटी कब बड़े हो जाते, लेकिन भी समस्या समाज के परिवार के कि बेटी के बिहाव नहीं होते। अब कब तक रही मैके में लड़की मन है पहले नान में बिहाव कर दे, लड़का मन है चॉकलेट खात दूसरा पा के भंवर घुमाए कथे भाई अब हम तो नहीं जाने, अब आजकल उसन तो नहीं है। पहले नान लड़का मर रहा है, एक दूसरा देखे नहीं रहा है, जाने के लिए नहीं रहा है, नाक पोछे के लिए नहीं रहा है, तब बोल बिहाव कर दे बने असन देखी तहन। और पहले का है बहनी बहनी तको बिहाव हो, एक बहनी खोते तहन दूसरा या बहनी तको इंचच कर दे। अब ओकर से बढ़ के थोड़ा बढ़ी 8 साल 9 साल में तहन बिहाव करे धलिस लड़का मन के, तहन फिर बढ़ी 12 13 साल 14 15 साल, तहन सरकार नियम बने इसके 18 साल तक बिहाव नहीं करना है, 18 साल के पहले। और जे बिहाव करी तो जेल जाल लागी, तो फिर 18 साल हो गए, अब के साल हो गए, अब बढ़ते जाते अब लड़की मन के साल रथे मैके माँ तो 24 25 26 साल हो गए। तो माता अनुसुईया कथे कि माता पिता और भ्राता, माता पिता और भाई एमन हितकारी है,
कब तक हितकारी है? जब तक मायके में रहे तब तक हितकारी है। और ज्यादा दिन होई तहा नहो मन हित करने वाला नहीं है, अहो मन ला गरु लाग थे। तो हितकारी कौन है? तो मित्र प्रद सब सुनी राजकुमारी, अमित दानी भरता बैदे ही, अधम सोनारी जो सेवनते ही। कथे की है जान के अगर कोई साथ दी तो कौन दी? वो पति। पति जोन है वो सीधा मोक्ष के दरवाजा में ले जाए, बशर्ते पति की सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि माता अनुसुईया एक मन पर नारी धर्म ला लिखे तो उरो मन के कर्तव्य बनते। जब दिन भर पत्नी पति मन के सेवा करे थे, कान चौलाई तान का गई, बिल्कुल पानी 1 गिलास होना चाहिए, 1 गिलास पानी धर के जाते। कबो हम थक थुका कथन तो तुम मन देखो गिलास में पानी है तो वो थक क्या हंस पानी पी ले, उसन नहीं है, नहीं मैं नाक कटा जाही। तो फिर बिल्कुल ये होना चाहिए सम्मान, इसमें कोई शक नहीं कि जब ये सम्मान कर रहे हैं तो आपको भी सम्मान करना चाहिए। तो फिर माता अनुसुईया जो ने बोलते कि देखो बेटी, पति जो है वो सीधे मोक्ष के दरवाजे तक ले जाते हैं और असीम सुख देने वाले पति जो है ये माता पिता भाई मन कतक दिन साथ दी 26 साल 27 साल ज्यादा से ज्यादा 30 साल, ओकर बाद साथ देने वाला नहीं है। ओकर बाद साथ कौन दी? तो फिर पति दी, अब ही सीधा मोक्ष के दरवाजा तक ले जाए। तो माता अनुसुईया ये नारी धर्म के शिक्षक शुरुआत करते। और कैसे होए? पति कैसनो भी रहा, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परख यही चारे। धीरज धर्म धैर्य और मित्र और नारी की परख आपत्ति काल के समय पर होती है। और आज नीचे लिखते हैं कि वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। सीता, बेटी सीता देखो पति कैसनो रहा है। गोस्वामी जी महाराज लिखते कि पति कैसनो रहा है, चाहे वृद्ध रहा है, चाहे रोगी रहा है, चाहे मूर्ख रहा है, चाहे निर्धन रहा है, चाहे अंधा रहा है, चाहे बहरा रहा है, कैसनो रहा है, अपन पति ला परमेश्वर समझ के ओकर सेवा करना चाहिए। तभी नारी मन के जीवन जो है वो कहा जाए ना सफल हो। ये केवल नारी बन लिखी। तो फिर पति मन ला भी चाहिए कि पत्नी भैरी रहा है, चाहे अंदरी रहा है, चाहे बिलई रहा है, कैसनो रहा है, ओकरो मन के साथ दो, ओकरो मन के सम्मान करो, तभी तो जीवन रूपी गाड़ी सही ढंग से चली। ये तो माता अनुसुईया माता जानकी नारी धर्म की शिक्षा दे है। तो बिल्कुल ये बात होनी चाहिए। और इसलिए माता अनुसुईया कहती है कि बेटी सीता, पति चाहे कैसा भी हो, चाहे अंधा हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे भैरा हो, चाहे क्रोधी हो, कैसा भी हो, पति की सेवा करना चाहिए, तभी नारी का जीवन सफल होगा। आइए आगे की चर्चा एक भजन के पश्चात। लखन सिया रामचंद्र शंकर श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको मेरे प्रेरणा वैभवता यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस
करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। माता अनुसुईया कहती है कि बेटी सीता, पति कैसा भी हो उनकी सेवा करना चाहिए। जैसी सेवा, एक कथा आती थी नर्मदा के, उसने की अपने पति की। नर्मदा का पति जो है वो कोढ़ से पीड़ित था, कोढ़ से पीड़ित था। अब कोढ़ बीमारी पहली रहा है, अब तो नहीं है, भगवान कर रहा है भी मत, बहुत गंदा बीमारी कोढ़ जो है। तो फिर कोढ़ रिही सोला, अब कोढ़ रिही से भगवान बोले कि सबसे पहली जेन ते है जोन ला देखबे वेल तोर पति मान लेबे। तो एक जन कोढ़ी व्यक्ति दिख गए नर्मदा ला। अब भगवान के आदेशानुसार ओला पति मान बैठीस, और पति मान बैठी सब बोला। और बहुत वो व्यक्ति जो रही से बड़ा, एक तो बहुत सुंदर रही से, पहले अपन पाप के कारण ओला कोढ़ हो गए रही से। अब ओकर कर आगे सती नारी नर्मदा है, ऐस बिल्कुल इतना सेवा करिस, ओकर इतना सेवा करिस। अब यमराज हाँ ओकर जाए के बेरा लिख दिस, मतलब मरे के बेरा लिख दिस। तो फिर नर्मदा जो है क्रोधित हो गए कि भाई मैं अपन पति की सेवा करत हूँ तो ये ऐसे काबर हो। तो कल जैसे मरना है ओला, कल मर जही ओहा, अब काली मर जही। तो नर्मदा इतना सतीव्रता, इतना पतिव्रता कि सूर्य भगवान ला बोली कि प्रभु आपको कल उगनच नहीं है। काली मतलब तोला उगनच नहीं है भगवान सूर्य देवता। अगर मैं सतीव्रता हरो, अगर मैं पतिव्रता हरो, मन से मोर पति की सेवा करत हूँ, तो फिर कल आपको धरती पर आना नहीं है। अब कैसे टाले। अब सूर्य भगवान जो है आदेश, सतीव्रता नारी माता अनुसुईया 3 जन्मलापन बेटा बना ले। तो यही तो सतीव्रता नारी है नर्मदा तक। सूर्य देवता उगे नहीं संसार के। अब एक दिन सूर्य देवता नहीं होगी तो सोचो संसार की का हो। देवता मन परेशान हो गए। नर्मदा बोलिस ये जो प्रण ले हंसते हा ओला छोड़ दे। नर्मदा कहते नहीं, जब तक मोर पति के प्राण के आश्वासन मोला नहीं मिली, जब तक मोर पति ठीक नहीं हुई, जब तक मोर पति ला यमराज देवता कही कि नहीं ले गो, तब तक मैं सूर्य भगवान ला होगे के आदेश नहीं दे सको। तो फिर यमराज लाना पड़िस ओकर पति ठीक करे पर। वो पूरा कोढ़ी व्यक्ति, बड़ा गंदा व्यक्ति, ओकर पति राक्षस प्रवृत्ति के। तो यमराज देवता लाना पड़िस और ओला ले गैया रहीस, मरैया रहीस। वो आदमी 3 कोढ़ी है, पूरा ओकर कोढ़ ठीक हो गए, बहुत सुंदर व्यक्ति बन गए।
तो ये सती व्रता नारी प्रताप होते। अगर मन से सेवा करो पति के तो बिल्कुल आँच नहीं आने देती। सावित्री की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, सत्यवान को बचाने के लिए यमराज के पीछे पीछे चली जाती है। कई उदाहरण सती नारियों के बारे में। तो फिर माता अनुसुईया कथे, इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है ना कि जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तई सही नाथ पुरुष बिनु नारी। जिस प्रकार से प्राण के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से पति के बिना नारियों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो फिर आगे माता अनुसुईया कहती है माता सीता से कि बेटी सीता, देखो संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं, सतीव्रताएं हैं। अब प्रथम प्रकार की नारी कौन है रे? तो लिखे कि उत्तम केस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। प्रथम प्रकार की नारी के बारे में बताइए कि प्रथम प्रकार की नारी कौन है? तो बोले प्रथम प्रकार की नारी उत्तम नारी। और उत्तम नारी के मन में अपन पति की छोड़ सपने में भी दूसरा के ख्याल तक नहीं आए। एक कौन हरे? उत्तम नारी हरे। सपने में भी अपन पति की छोड़ दूसरा के ख्याल मत आए, ये उत्तम नारी श्रेणी में रखिस। वैसे ढंग के एडहान भी लागू होते भैया नियम हा कि अपन पत्नी छोड़ दूसरा बिल्कुल स्वप्न मत देखो, तो मन उत्तम पुरुष के श्रेणी में हो। अब मध्यम पुरुष के श्रेणी में कौन, मध्यम स्त्री कौन बताइए? तो बोले मध्यम परपति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे प्रकार की नारी कौन? तो बोले दूसरे प्रकार की नारी वो है जेन हा अपन बराबर वाले ला भाई के समान देखे, और अपन से बड़े ला पिता के समान देखे, और अपन से छोटे ला पुत्र के समान देखे। और दूसरा प्रकार के नारी वैष्णव ढंग के दूसरा प्रकार के डहन जेन हा अपन बराबर वाले ला बहन की दृष्टि देखते, और अपन से बड़े माँ के दृष्टि से देखते, और अपन से छोटे ला पुत्री के समान देखते। और बिल्कुल दूसरा प्रकार के पुरुष के श्रेणी में थे, उत्तम पुरुष के श्रेणी में। तो फिर ये दोनों प्रकार और बिल्कुल होना चाहिए। अगर इधर नियम का पालन हो रहा है तो इधर भी नियम का पालन होना चाहिए, क्योंकि नारी और पुरुष एक रथ के 2 पहिए हैं, एक पहिए से कभी गाड़ी नहीं चलती। अब तो खैर रथ देखे बर नहीं मिले, बहुत कम मिलते। अब उदाहरण दो तो का दो, बाइक के देते हो। चलो बाइक ला आगू चक्कल निकाल दो, पीछू चक्कम चला देखो, या फिर पीछू चक्कम निकाल दो एक ठन चक्कम चला देखो, चल ही का नहीं चल सके। साइकिल ला भी चला तो दोनों चक्का की जरूरत है। वैसने वो नारी और पुरुष एक कहा जाए बाइक के 2 ठन पहिया है, एक ठन चक्कल निकाल दे तहन नहीं चल सके जीवन है, कैसे चल रही? तो फिर इसलिए कहा गया कि बिल्कुल एक दूसरे का सम्मान हो। जैसा सम्मान इधर से होता है वैसा सम्मान इधर से भी हो, तो फिर क्या कहना, जीवन बड़े उत्तम ढंग से चलेगा। आइए तीसरे प्रकार की नारी के बारे में क्या कहते हैं एक भजन के बाद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। हेलो हेलो, मैं ना थोड़ा सा आरती का समय हो गया है, आरती उसके बाद फिर चलिए। आरती का समय हो गया है और आरती के लिए आप सभी प्रभु राम जी के समक्ष आ जाइएगा। और जो बहनें आरती सजा करके लाए हैं सामने आ जाएं, और बाहर में जितने भी हमारे भैया बहन लोग इधर उधर घूम रहे हों वो सब प्रभु मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान करें, ताकि प्रभु राम जी की आरती में सभी सम्मिलित हों और इस आरती को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आइए आरती हमारी बहनों के माध्यम से आप सबके लिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रामायण जी की आरती, रामायण जी की आरती।
हेलो 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 Siya Rama, Siya Rama, Siya Rama, Siya Rama, Siya Rama, Rama, Siya Rama. Siya Rama, Siya Rama, Siya Rama, Siya Rama, Siya Rama, Rama, Siya Rama. करी भगत मिल आरती सिया राम लला, करी भगत मिल आरती सिया राम लला, राम लला ओ सिया राम लला, राम लला ओ सिया राम लला, सिया राम लला, करी भगत मिल आरती सिया राम लला, करी भगत मिल आरती सिया राम लला। आरती श्री रामायण जी के राम लला, कीरति कल ललत सिया के राम लला, पावन ब्रह्मादिक मुनि नारद राम लला, वाल्मीकि विज्ञान विशारद राम लला, सुख संकादि शेष अनुसारद राम लला, बरणी पवन सुत के रतनी के राम लला, पावन वेद पुराण अष्ट दस राम लला, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस राम लला, मुनि जन गण संतन को सर्वस राम लला, सारे अंश संपन्न सब ही राम लला, गावत संतत शंभु भवानी राम लला, अलुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी राम लला, व्यास आदि कवि वर्ष बरानी राम लला, काव्य भूषण गरुड़ के राम लला, कलिमल हरण विशैलस पे राम लला, सुभग सिंगार मुक्ति जुगति के राम लला, गलन रोग भव भूरि अमी के राम लला, खाते माते सब विद तुलसी के राम लला, राम लला ओ सिया राम लला, राम लला ओ सिया राम लला, सिया राम लला, करी भगत मिल आरती सिया राम लला, करी भगत मिल आरती सिया राम लला। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार साराम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि, भवं भवामी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दैविनां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम यानी गानी चा पापानी जाणमांतर कीर्तानी तानी तानी विसंति प्रतिशनाय पदे पदे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। मोरी दाई नौ दुर्गा माटी मतोला से जा, मोरी दाई नौ दुर्गा माटी मतोला से जा, मोरी दाई नौ दुर्गा माटी मतोला से जा, चैते कुमार महीना मनाई, चैते कुमार महीना मनाई, 9 दिन जोत जला, मोरी दाई नौ दुर्गा
अछरा के छै हमराई माथे नवावो पैया माथे नवावो पैया माथे नवावो पैया जन्म जन्म ले तोर जस गाके जन्म जन्म ले तोर जस गाके जपत रही हो तोर नाम ओरे दाई ना दुर्गा पाटली मतोला सिर जा ओरे दाई ना दुर्गा पाटली मतोला सिर जा ओरे दाई ना दुर्गा पाटली मतोला सिर जा ओरे दाई ना दुर्गा पाटली मतोला सिर जा। बोलिए दुर्गा मैया की जय। रंग डारोना रंग डारोना राधा बिचारी रंग डारोना रंग डारोना रंग डारोना राधा बिचारी रंग डारोना हे रंग डारोना रंग डारोना राधा बिचारी रंग डारोना हे नंद लाला के पिचकारी चलत है राधा दी चले ओ लहंगा फिरत है नंदी लाला की पिचकारी चलती राधा बिचारी लहंगा फिरत है लहंगा फिरत है राधा की चली ओ लहंगा फिरत है अरे रंग डारोना रंग डारोना राधा बिचारी रंग डारोना डारोना रंग डारोना राधा बिचारी रंग डारोना रंग डारोना रंग डारोना राधा बिचारी रंग डारोना नंद राधा वो बेलाले लाल को नंद राधा वो बेलाले लाल को तारो मुड़ा उड़ाते गुलाल तारो मुड़ा उड़ाते गुलाल नंद राधा वो बेलाले लाल को चंद्र राधा में लाल लाल को
लाल की जय, रामभद्र भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय।